स्टार्ट करो। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग आए हैं भगवत गीता के एक नए सेशन के साथ। एम आई ऑडिबल? हाँ, बिल्कुल क्लियर या ओके? क्लियर। आज हम लोग आए हैं भगवत गीता के एक नए सेशन के साथ, 7वें अध्याय के साथ। जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। जय श्री कृष्णा। आज हम लोग फिर आए हैं भगवत गीता के एक नए चैप्टर के साथ। भगवत गीता के अध्याय 7 के साथ, जो है भगवत ज्ञान। इससे पहले हमने भगवत गीता का अध्याय 6 लिया था, चैप्टर 6 लिया था, ध्यान योग। ध्यान योग में हमने अपनी आत्मा को और मन को अपने वश में कैसे करना है, इसके बारे में समझा था, और ध्यान की सही प्रक्रिया के बारे में जाना था। किस प्रकार हमारे जीवन में पुरुषार्थ और भाग्य दोनों साथ चलते हैं, इसके बारे में हमने डिटेल में बात की थी। अब नेक्स्ट हमारा है भगवत ज्ञान। यहाँ से आपके जो चैप्टर शुरू होंगे वो सब बहुत गूढ़ हो जाएगा विषय, डीप नॉलेज आपको इनसे मिलेगी। क्योंकि जब भी आप किसी को कोई ज्ञान देना चाहते हैं तो उसके लिए पहले एक प्लेटफॉर्म तैयार करना पड़ता है। उसी प्रकार से श्री कृष्ण जी ने किया था कि अर्जुन जो थे वो एकदम से इतना ज्ञान एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे, तो पहले कुछ व्यवहारिक बातें, कर्म के बारे में, संन्यास के बारे में, प्रकृति के बारे में, पुरुष के बारे में, क्योंकि वो एक राजा थे, राज परिवार से थे, तो ध्यान से उनका उतना संबंध नहीं था। एकदम से श्री कृष्ण जी उन्हें अपना विराट स्वरूप नहीं दिखा सकते थे, तो एक प्लेटफॉर्म तैयार किया था उन्होंने। अब धीरे धीरे करके वो उस तरफ बढ़ेंगे और परमेश्वर क्या होते हैं उसका सही ज्ञान वो अर्जुन को देंगे आगे आने वाले अध्याय में। तो आज हम भगवत ज्ञान लेंगे, फिर आपका भगवत प्राप्ति आएगा। उसके बाद 11वें अध्याय में श्री कृष्ण जी अपना विराट स्वरूप अर्जुन को दिखाएंगे। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोग इसी तरह जुड़े रहेंगे साथ में, तो हम अच्छे से ये सब समझ पाएंगे। इसी क्रम में हम आज लेंगे अश्वत्थामा की कथा। अश्वत्थामा महाभारत का एक शापित योद्धा। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि अश्वत्थामा उन 8 चिरंजीवियों में से आते हैं जो इस पृथ्वी पे, जिनके बारे में कहा जाता है कि वो चिरंजीवी हैं और अमर है, उनकी मृत्यु नहीं हुई। लेकिन उन 8 में से सिर्फ अश्वत्थामा ही ऐसे योद्धा हैं जिन्हें ये चिरंजीवी होने का वरदान नहीं, श्राप मिला था श्री कृष्ण जी के द्वारा महाभारत में। 8 उनमें से विभीषण, हनुमान जी, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, परशुराम जी, महर्षि वेदव्यास और मार्कंडे ऋषि, ये सभी 8 चिरंजीवी बताए जाते हैं। आगे हम इनकी भी कथा लेंगे अपने हर एक सेशन में, पर आज हम बात करेंगे अश्वत्थामा की। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य और माता कृपी के एकमात्र पुत्र थे। और माता कृपी जो थी वो शिव जी की अनन्य भक्त हुआ करती थी। तो उनको शिव जी ने प्रसन्न होके को अश्वत्थामा का जन्म शिव जी की कृपा से हुआ था। और जब वो पैदा हुए थे तो एक अश्व की तरह से रोते थे, एक ध्वनि निकालते थे अपने मुंह से। जब बच्चा पैदा होते ही रोता है तो जो उसके मुंह से ध्वनि निकलती है, तो एक अश्व जैसी ध्वनि अश्वत्थामा के मुंह से निकला करती थी, इसलिए उनका नाम अश्वत्थामा पड़ा था। क्योंकि वो शिव जी की कृपा से हुए थे और उनको रुद्र अंश ही कहा जाता था, इसलिए उनका नाम रुद्रांश था, शिव जी का अंश। और उनके मस्तक पे एक मणि हुआ करती थी जो उनको किसी भी प्रकार की विपत्ति से, दैत्य से, दानव से, किसी भी प्रकार की व्याधि से, नाग से, इन सब से उनकी रक्षा किया करती थी। तो शिव जी की कृपा से उत्पन्न हुए थे अश्वत्थामा, और वो भी शिव जी के अनन्य भक्त थे। और माता कृपी जो उनकी माता थी, उनको वरदान स्वरूप अश्वत्थामा को शिव जी ने दिया था। उनका जन्म बहुत अभावों में हुआ था, जैसा कि हमने पहले जाना कि गुरु द्रोणाचार्य की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी। तो अश्वत्थामा का जन्म जो है बहुत ही अभावों में हुआ था, और उनका लालन पालन भी लेकिन हुआ राज परिवार के कुरु वंश के राजकुमारों के साथ ही। उनको सारी शिक्षा दीक्षा दी गई थी और वो हर प्रकार की जिसे कह सकते हैं विद्या में बहुत निपुण और पारंगत थे। द्रोणाचार्य जी के अलावा भी उनको महर्षि वेदव्यास, परशुराम जी और कृपाचार्य से भी उनको शस्त्र शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई थी।
तो अश्वत्थामा निसंदेह एक बहुत ही वीर योद्धा थे, लेकिन उनकी रुझान हमेशा से उनका पांडवों की बजाय कौरवों की तरफ ज्यादा था। दुर्योधन जो है वो अनन्य मित्र हुआ करते थे अश्वत्थामा का, तो दुर्योधन की मित्रता की वजह से उनका जो वो महाभारत में कौरवों की तरफ से लड़े थे। दुर्योधन से उनकी मित्रता थी और पांडवों से उनका शुरू से ही बैर रहा, क्योंकि उनका रुझान दुर्योधन की तरफ बहुत था। बाद में जैसे कि द्रोणाचार्य जी के बारे में हम कहते हैं कि पांचाल नरेश ने उनको अपना आधा राज्य देने से मना कर दिया था। बाद में पांडवों ने और कौरवों ने पांचाल नरेश से युद्ध करके वो आधा राज्य जो है द्रोणाचार्य जी को दिलवाया था, और वही उसी राज्य के राजा जो है अश्वत्थामा को बनाया गया था। तो ये तो हुई अश्वत्थामा के जन्म की कथा। और अश्वत्थामा जो थे वो महाभारत में दुर्योधन की तरफ से, कौरवों की तरफ से उन्होंने युद्ध लड़ा था। जब युद्ध में उनके पिता को इस प्रकार निहत्था ही मारा गया था, उनकी हत्या की गई थी छल से, तो ये बात अश्वत्थामा को उन बहुत खराब लगी, और उन्होंने अश्वत्थामा ने क्या किया कि रात के टाइम उन्होंने नीति के विरुद्ध जाके, क्योंकि रात के टाइम पांडवों के शिविर पे उन्होंने हमला बोला, और द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या अश्वत्थामा के द्वारा की गई थी, वो भी सूर्यास्त के बाद, क्योंकि युद्ध नीति के अनुसार सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं किया जाता। तो उन्होंने पांडवों के शिविर पे हमला बोल के द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या की थी, लेकिन वो उनसे अनजाने में हुआ था, क्योंकि उन्हें लगा था कि वो 5 पांडव हैं जो सो रहे हैं। लेकिन जब उन्हें ये पता पड़ता है कि ये द्रौपदी के पुत्र थे, तो वो वहां से भाग जाते हैं। श्री कृष्ण जी, अर्जुन और पांचों पांडवों को जब ये बात पता पड़ती है, तो वो पीछा करते हुए अश्वत्थामा को ढूंढ लेते हैं। तो अश्वत्थामा कहते हैं कि ये मुझसे अनजाने में हुआ है, मैंने जानबूझ के ये नहीं किया है, लेकिन उन्होंने द्रौपदी के पांचों पुत्रों की हत्या की थी। इससे अर्जुन जो थे वो बहुत ही कुपित होते हैं, और अर्जुन और अश्वत्थामा के बीच भयानक युद्ध हुआ था, जिसमें उन्होंने हर प्रकार के अस्त्रों का इस्तेमाल किया था, और दोनों ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था एक दूसरे के ऊपर। तो जब ब्रह्मा जी को ये बात पता पड़ती है कि अगर ये ब्रह्मास्त्र आपस में टकराएंगे तो पूरी सृष्टि का विनाश हो जाएगा, तो वो खुद विष्णु जी को या कृष्ण जी को भेजते हैं कि तुम इस युद्ध को रोको। तो कृष्ण जी जाके वहां विनती करते हैं कि अपने अपने ब्रह्मास्त्र तुम वापस ले लो। तो अर्जुन तो अपना ब्रह्मास्त्र वापस ले लेते हैं, लेकिन अश्वत्थामा अपने ब्रह्मास्त्र को वापस ना लेके उसकी दिशा का मुख उत्तरा की तरफ मोड़ देते हैं, जो अभिमन्यु की वाइफ थी, अभिमन्यु की जो पत्नी थी, और जिनके गर्भ में अभिमन्यु का पुत्र था। तो वो उत्तरा की तरफ अपने ब्रह्मास्त्र का मुख मोड़ देते हैं, और वो ब्रह्मास्त्र के से उनके शिशु की जो है वो गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। जब श्री कृष्ण जी को इस बात पे बहुत क्रोध आता है, और वो अश्वत्थामा के मस्तक से वो मणि खींच के निकाल देते हैं, जिससे अश्वत्थामा जो है वो बहुत दर्द में व्याकुल होकर वहां से जंगल की तरफ भाग जाता है। श्री कृष्ण जी बाद में अभिमन्यु के पुत्र को जिंदा कर देते हैं, और अश्वत्थामा को श्री कृष्ण जी द्वारा ये श्राप दिया गया था कि तुमने गर्भ में पल रहे एक बालक की, उसकी माता के गर्भ में पल रहे एक बालक की ऊपर तुमने ये वाण चलाया है, या उसकी मृत्यु का तुम कारण हो, और इससे बड़ा कोई अपराध नहीं होता गर्भ में पल रहे बालक को मारना। तो इसलिए मैं तुम्हें ये श्राप देता हूं कि तुम पूरे जीवन इसी प्रकार की पीड़ा के साथ रहोगे, और कभी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। तो अश्वत्थामा के बारे में कहा जाता है कि वो अभी भी उसी प्रकार की पीड़ा में है, क्योंकि उनके मस्तक से वो मणि कृष्ण जी ने छीन ली थी। और आगे ये बोला जाता है कि जब कल्कि और कली का युद्ध होगा, तो ये जितने 8 चिरंजीवी हैं ये कल्कि के साथ देंगे, इस प्रकार का भी वर्णन है। तो लेकिन इन चिरंजीवियों में सबसे ज्यादा शापित योद्धा अश्वत्थामा को ही कहा जाता है, कि उनको जो है ये चिरंजीवी होने का वरदान नहीं, श्राप दिया गया था श्री कृष्ण जी के द्वारा। बाद में ऐसा वर्णन है कि वो परशुराम जी के भी पास गए थे, महर्षि वेद व्यास के भी पास गए थे, पर सबने कहा कि नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो तुम्हें इसी पीड़ा के साथ ये जीवन व्यतीत करना होगा। तो ये थी अश्वत्थामा की कथा। तो अब हम अपना लेते हैं नेक्स्ट चैप्टर 7 भगवत ज्ञान। तो ध्यान योग के बारे में बताना, ध्यान की सही विधि के बारे में बताना, सब कुछ बताने के बाद जब अर्जुन को सब ज्ञान हो जाता है, तो अब वो इतना तैयार थे। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि मया सकत्मना पार्थ योग युजन मदाश्रह असंस्य समग्र महा यथा ज्ञासस्सी तक्षणु
श्री भगवान बोले, हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे परायण होकर योग में लगा हुआ तू जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य आदि गुणों से युक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित होकर जानेगा, उसको सुन। अब प्रभु जो है उनको वो ब्रह्म ज्ञान देने वाले थे कि परमेश्वर क्या है। आत्मा और परमात्मा का ज्ञान अर्जुन को मिल चुका था, लेकिन परमेश्वर कौन है, परम पिता परमेश्वर कौन है, वो ज्ञान अब अर्जुन को देने वाले थे। आगे इसी क्रम में प्रभु कहते हैं कि ज्ञान तेहम सविज्ञ ज्ञानमिद वक्ष्यामस शेषतः यज्ञ ज्ञातवा निहि भियो अनन्य ज्ञातव्यम वशिष्यते। मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णतः कहूंगा, जिसको जानकर संसार में कुछ भी और जानने के योग्य शेष नहीं रह जाएगा। ये इस प्रकार का ज्ञान है जिसने इसको अपने अंदर एक्सेप्ट कर लिया या अपने अंदर ग्रहण कर लिया, उसके लिए संसार में फिर कुछ और जानने योग्य श्रेष्ठ नहीं रह जाएगा। अब यहाँ देखिए प्रभु परा और अपरा प्रकृति की बात करेंगे। जैसे प्रकृति की बात हमने सांख्य योगम में भी की थी कि पुरुष और प्रकृति, जीवात्मा और परमात्मा सबको अलग अलग बताया था हमने। तो वही इसी क्रम में भगवान आगे बता रहे हैं कि भूमिरा पोअनलो वायु खा मनो बुद्धि रेवचा अहंकार इति में भिन्नता प्रकृति रष्ट था अपरे मित्व स्वतना प्रकृति विद्य में पराम जीव भूता महावायु ययेद धार्यते जगत। जो 5 एलिमेंट्स हमने बताए थे जो प्रकृति के आते हैं, जड़ और चेतन प्रकृति, यहाँ अलग अलग बताया गया है। अपरा मीन्स जड़ और परा मीन्स चेतन प्रकृति, जिसके अंदर हमारी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार आते हैं, जो ये जड़ प्रकृति है। और दूसरी तरफ आता है संपूर्ण जगत धारण किया जाता है मेरी जीव रूप परा अर्थात चेतन प्रकृति। यहाँ भगवान ने दोनों को अलग अलग करके बताया है। जो हमने सांख्य योगम में जो पढ़ा था उसका ये डिटेल्ड एनालिसिस है एक तरीके से, कि हमारी जो सारे एलिमेंट्स होते हैं, हमारी जो जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, सेंस ऑर्गन्स होते हैं, और जितनी भी वो सब मन, बुद्धि, अहंकार और दूषित चेतना, वो सब आपकी जड़ प्रकृति में आती है। और आपकी जीवात्मा और उसका परमात्मा के साथ कनेक्शन सबसे ऊपर परम पिता परमेश्वर, वो आपकी आती है चेतन प्रकृति में। आगे प्रभु बताते हैं बीजमा सर्वभूताना विद्धि पार्थ सनातना बुद्धि वृद्धि मतास्मनि तेज स्थिते तेजस्वने महा। हे अर्जुन, तू संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको ही जान। मैं बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ और तेजस्वियों का तेज हूँ। जो भी हमारे अंदर है, जो भी हमारे अंदर है, अगर प्रभु के प्रति हमारे अंदर भक्ति जाग रही है तो वो भी हमारे अंदर परम पिता परमेश्वर का ही अंश है। तो भगवत गीता स्ट्रांगली बिलीव करती है ईश्वर के, कि ईश्वर है, सबसे ऊपर एक शक्ति है परम पिता परमेश्वर, और जो हर इंसान के अंदर है। जो हमारी बुद्धि है, तेजस्वियों का तेज है इस पृथ्वी के अंदर। आई एम द ओरिजिन फ्रेग्रेंस ऑफ द अर्थ एंड आई एम द हीट इन फायर, आई एम द लाइफ ऑफ ऑल दैट लिव्स एंड आई एम द पेंसेस ऑफ ऑल एसिस्टिक। जो भी इस पृथ्वी पे जो खुशबू है, फूलों से जो खुशबू आती है, आग के अंदर जो अग्नि होती है, या जो भी जीव है जिसके अंदर भी जीवात्मा है, वो हर चीज मैं हूं। संपूर्ण सृष्टि का रचयिता, संपूर्ण सृष्टि को चलाने वाला मैं हूं। तो अब वो बताना शुरू करते हैं अपनी, कि किस प्रकार मैं पूरी सृष्टि को, जो कुछ है वो मेरी माया है। जो आपको दिख रहा है वो सब प्रभु की माया है। हर चीज के आदि अंत सब मैं हूं। लेकिन जैसा कि कर्म योग में कृष्ण जी ने अर्जुन से कहा था कि मैं किसी भी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूं। वहां वो इस बात को भी आगे बताते हैं कि नो दैट ऑल स्टेट ऑफ बीइंग बी दे ऑफ गॉडनेस, पैशन और इग्नोरेंस आर मैनिफेस्टेड बाय माय एनर्जी
आई एम इन वन सेंस एवरीथिंग बट आई एम इंडिपेंडेंट। मैं स्वतंत्र हूं, मैं किसी कर्म को करने के लिए बाध्य नहीं हूं। राजा अपनी प्रजा के लिए नियम बनाता है, लेकिन वो नियम उसके ऊपर लागू नहीं होते। इसका सीधा मतलब ये है कि हम ईश्वर को अपने अंदर धारण कर सकते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर सिर्फ एक हैं और वो स्वतंत्र हैं। वो किसी भी कार्य को करने के लिए बाध्य नहीं है। जब वो अवतरित हुए तो उन्होंने हर प्रकार के कर्म किए। क्यों? क्योंकि वो गाइड करना चाहते थे अपने पीछे लोगों को, लेकिन वो पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं। उनके ऊपर कोई भी ऐसा नहीं है कि उन्हें वो नियम मानने पड़ेंगे जो नियम सृष्टि में मनुष्यों के लिए बनाए गए हैं। उसके बाद त्रिगुणात्मक प्रकृति की जो हमने बात की थी वो बताते हैं। त्रिभिम गुण मेय भारवेरम सर्वमिद जगत मोहित ना भी जानाति माभेभ्यम परम व्यमम। कि किस प्रकार त्रिगुणात्मक प्रकृति से मोहित होकर मनुष्य इसी माया में फंसा रहता है। जो हमारी तीन प्रकृति बताई गई है, सात्विक, राजस और तामस। इन तीनों के भाव में ये सारा संसार प्राणी समुदाय मोहित हो रहा है और इसलिए इन तीनों गुणों से परे मुझ अविनाशी को वो नहीं जान पा रहा। अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार हर इंसान कार्य कर रहा है। जो प्रकृति बताई गई, रज सत तम। रज सत तम प्रकृति के क्रमशः देवता भी बताए जाते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। राजसी जो प्रवृत्ति होती है उसके देवता होते हैं ब्रह्मा, और आपकी जो सात्विक प्रकृति होती है उसके देवता होते हैं विष्णु, और तामसिक प्रवृत्ति के देवता होते हैं महेश, शंकर जी। इस प्रकार तीनों उनके देवता बताए गए और इन्हीं प्रकृतियों के वश में होके इंसान, प्राणी समुदाय इतना मोहित रहता है इस माया से कि वो मुझ अविनाशी को नहीं जान पाता है। प्रकृति के तीन गुणों से युक्त मेरी देवीय शक्ति माया से पार पाना अत्यंत कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाता है वो इसे सरलता से पार कर लेता है। जो अभी हमने जिस प्रकार से बात की थी कि रजगुण के देवता आपके ब्रह्मा हैं, सदगुण के विष्णु हैं और तमगुण के शिव जी हैं। जो हम पहले भी बात कर चुके हैं, जो ब्राह्मण की श्रेणी में आते हैं, जो सात्विक प्रवृत्ति के होते हैं, जिनकी प्रकृति होती है, जो क्षत्रिय होते हैं राजसी प्रवृत्ति के होते हैं। जो वैश्य की श्रेणी में आते हैं वो रज सत दोनों गुण, सॉरी रज और तम दोनों गुण उनके अंदर होते हैं। और जो नितांत जिसे कहेंगे तामसिक प्रवृत्ति के, वो शूद्र की श्रेणी में आते हैं। और उससे भी नीचे एक श्रेणी होती है पशु की श्रेणी। तो अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार जो इंसान है वो कार्य करके उसकी मोह माया में फंसा हुआ है और वो उस अविनाशी परम पिता परमेश्वर को जानने का प्रयास नहीं करता, क्योंकि उसकी बुद्धि माया ने हर रखी है। तो आगे प्रभु बताते हैं कि किस प्रकार के इस ऐसे चार लोग हैं जो कभी भी मुझे नहीं जान सकते या मुझे जानने का प्रयास नहीं करेंगे। न माम दुष्कृतान मूढ़ा प्रघंते नराधमा माया अपहत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रिता। इसमें सबसे पहले आप देखिए कि चार इस तरीके के लोग जो कभी भी प्रभु को नहीं जानेंगे। एक तो उनमें आएगा मूर्ख, मूढ़ जिसे कहते हैं ना, मूर्ख उस श्रेणी में आता है जो ये सोचता है कि मैं जो भी कार्य कर रहा हूं उसका पूरा फल मुझे मिले। वो निष्काम कर्म से बहुत दूर होता है। मनुष्यों के बीच में तो वो रहते हैं, लेकिन वो ईश्वर को नहीं मानते। नास्तिक नहीं होते, लेकिन जो भी वो कर रहे हैं वो सब कुछ स्वार्थ के साथ वो करते हैं कि जो मेरा कर्म है उसका फल मुझे ही मिले। उस प्रकार के लोग कभी प्रभु को नहीं पा सकते, प्रभु भक्ति में जा ही नहीं सकते। माया, दूसरा जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है। इस कैटेगरी में वो लोग आते हैं कि जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे, ऐसा नहीं है कि मूर्ख हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पढ़े लिखे हैं, उनको हर चीज का ज्ञान है, लेकिन माया उनके ऊपर इस कदर हावी है कि उनका ज्ञान माया द्वारा हरा चुका है और वो विज्ञान में इतना विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर को नहीं मानते। दूसरा जो आसुरी प्रवृत्ति के होते हैं
और तीसरा आता है आपका दूषित कर्म करने वाले। दूषित कर्म मनुष्य इसमें योनि में कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में से 4 लाख मानव योनियां हैं। हम सोचते हैं कि सिर्फ एक ही हम मानव योनि में 4 लाख मानव योनियां हैं, और इन 4 लाख मानव योनियों में से बहुत योनि मानव जो है वो इस तरीके के होते हैं जो दूषित कर्म करने वाले होते हैं, जिनको ईश्वर का कुछ ज्ञान नहीं होता। तो मूर्ख, माया द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है, जो दूसरा आपके आते हैं नास्तिक, जो प्रभु को नहीं मानते, और तीसरा आपके आते हैं इस तरीके के लोग दूषित कर, जो जिनका ज्ञान माया द्वारा हरा जा चुका है, मूर्ख, नास्तिक और आसुरी प्रवृत्ति के लोग। इस प्रकार के लोग तो जो, और अगर वो करते भी हैं तो रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु और तमगुण शिव जी की साधना करते हैं। आगे ये भी बताएंगे वो आपको कि देवता और परमेश्वर में क्या फर्क है, कि हम अपनी प्रकृति के अनुसार उन प्रकृति के जो स्वामी है उनकी साधना करते हैं, लेकिन परम पिता परमेश्वर या उस शक्ति की साधना नहीं करते हैं। आगे ये भी बताया जाएगा। तो वो प्रकृति के अनुसार या तो अपनी प्रकृति को भोगते हैं, उसके अनुसार कर्म करते हैं, या वो प्रकृति के अनुसार तीनों गुण जो उनको दिए गए हैं उनके जो देवता हैं उनकी साधना करते हैं, लेकिन वो परम पिता परमेश्वर को नहीं मानते, तो वो कभी भी परमात्मा में लीन नहीं हो सकते। फिर आगे 4 उस प्रकार के लोग बताए गए हैं जो प्रभु को बहुत प्रिय हैं। चतुर्विधा भजन्ते मां जना सुकृतियो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरार्थी ज्ञानी च भारतवर्ष, कि हे भारतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, उत्तम कर्म करने वाले अदार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी। अदार्थी आपका जो निष्काम कर्म में विश्वास करते हैं, जो प्रभु को अपना जीवन दे चुके हैं। अर्थ आपका आता है कि जो लोग एक जिज्ञासु, तो हम सभी समझ रहे हैं कि जिनके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, क्यूरियस होते हैं, हर चीज को जानना चाहते हैं। अर्थ होता है जो विषम परिस्थितियों में होते हैं, जो कठिनाइयों में होते हैं। जब आपके ऊपर दुख आता है तो आप हमेशा प्रभु को जानने का प्रयास करते हैं। कहते हैं ना हम लोग कि दुख में सिमरन सब करें और सुख में करे ना कोई, और जो सुख में सिमरन करें तो दुख काहे को होए। तो दुख में दुखी लोग वो प्रभु की शरण में आते हैं। और फिर सबसे ऊपर श्रेणी आती है ज्ञानी, जो उस तत्व ज्ञान को जानते हैं। ये 4 लोग ऐसे हैं जो मुझको भजते हैं। इसमें से आपका सिर्फ ज्ञानी ही है जो स्वार्थ रहित निष्काम कर्म करता है, जिसके अंदर ये है कि जो तत्व ज्ञान को जानता है, परम पिता परमेश्वर को जानता है, वो ज्ञानी है। उस जिज्ञासु लोगों का स्वार्थ होता है इस चीज में कि हमें जानना है, हर चीज को जानना है, सृष्टि में क्या हो रहा है वो जानना है। जो जिस प्रकार के दुखी लोग होते हैं उनका स्वार्थ ये होता है, जब तक उनके दुख रहते हैं तब तक वो भगवान को जानने का प्रयास करते हैं, और जब दुख खत्म हो जाते हैं तो वो भगवान से दूरी बना लेते हैं। तो इस प्रकार के 4 लोग हैं जो मुझे भजते हैं, लेकिन उनमें सबसे ज्यादा प्रिय जो प्रभु को है वो है ज्ञानी। तेषा ज्ञानी नित्य युक्त एक भक्ति वृषि से प्रियो ही ज्ञानियों अधर्म सचा मम प्रिय। उनमें से नित्य मुझमें एक ही भाव से स्थित अनन्य प्रेम भक्ति वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम है, क्योंकि मुझको तत्व से जानने वाले ज्ञानी को मैं अत्यंत प्रिय हूं, और वह ज्ञानी मुझे अत्यंत प्रिय है, क्योंकि उसका कोई स्वार्थ नहीं होता है, उसके सामने सब कुछ क्लियर होता है। वो आत्मा और परमात्मा के बीच का भेद समझता है, उसकी आत्मा का कनेक्शन भौतिक जगत से टूट चुका होता है। उस प्रकार के ज्ञानी लोग मुझे सबसे प्रिय हैं। तो इधर प्रभु ने बताया कि 4 किस तरीके के लोग हैं जो मुझे कभी नहीं पा सकते हैं, और 4 श्रेणी हैं जो हम समझती हूँ मैं कि हम जिज्ञासु की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम सब कुछ जानना चाहते हैं। अभी तो हम उसी श्रेणी में, हम जानना चाहते हैं कि प्रभु क्या है, परमेश्वर क्या है, देवता के बीच का, तो वो भी एक सीढ़ी है, एक स्टेप है ईश्वर तक पहुंचने का। उसके बाद उन्होंने प्रभु ने देवता और परमेश्वर के बीच का भेद बताया है कि ऐसे अल्प ज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाला फल भी नश्वर होता है। जो लोग देवताओं की पूजा करते हैं वे देवलोकों को जाते हैं, जबकि मेरे भक्त मेरे लोकों को जाते हैं। इसमें प्रभु का कहना है कि देवता जो होते हैं, देवताओं की पूजा करने का सीधा मतलब है कर्म कांड। उन्होंने अर्जुन से पहले ही कहा था कि अर्जुन कर्म कांडी नहीं, कर्म
योगी बनो। योग और ध्यान का मतलब है परम पिता परमेश्वर की प्राप्ति, और कर्म कांडी बनने का मतलब है कि आप उन किसी भी आपकी जो डिजायर है उससे रिलेटेड जो आपको देवता बताए जाएंगे, आप उनकी पूजा करेंगे। तो जो देवताओं से जो आपको प्राप्त होगा वो भी ईश्वर की मर्जी के बिना प्राप्त नहीं होगा। वही आपको वो बुद्धि देते हैं कि आपको इस कष्ट के लिए इन देवता की शरण में जाना है, क्योंकि आपकी बुद्धि में भी परमेश्वर है, आपकी बुद्धि में भी परमेश्वर है, हर चीज में परमेश्वर है, वही आपको रास्ता भी दिखाते हैं। लेकिन देवताओं की शरण में जाने वाला देवलोक को जाता है, और मोक्ष की प्राप्ति के लिए आपको परमेश्वर को जानना, उस शक्ति को जानना बहुत जरूरी है। तो सीधा मतलब है कि कर्म कांडी से कर्म योगी बनना बहुत जरूरी है। आप पूजा कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, व्रत रख रहे हैं, देवताओं को मना रहे हैं, आपकी इच्छा पूरी होगी, लेकिन उन देवताओं का भी कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है, और आपका भी कंट्रोल परमेश्वर के हाथ में है। हर चीज की रूट में वही एक शक्ति है। तो उन्होंने यही कहा है कि ऐसे अल्प ज्ञानी लोगों को प्राप्त होने वाले फल भी नश्वर होते हैं, वो बहुत छोटे समय को प्राप्त होने वाली खुशी होती है जो आप इस प्रकार देवताओं को मना के पाते हैं। और जब परमेश्वर को आप प्राप्त कर लेते हैं, जो कि बहुत कठिन है, लेकिन वो मोक्ष की प्राप्ति होती है जब आपकी आत्मा का कनेक्शन इस भौतिक जगत से टूटता है। भागवत के 12वें स्कंद में 12वें स्कंद के 9वें अध्याय में मार्कंडे ऋषि की भी इस प्रकार की कथा है कि जब उनको प्रभु ने इसी जगत में महाप्रलय के दर्शन कराए थे, जब उन्होंने प्रभु की आराधना की तो वो प्रकट हुए, तो मार्कंडे ऋषि ने कहा कि प्रभु, मैं मुझे कुछ भी पाने को नहीं रह गया जब मैंने आपको देख लिया, आपको पा लिया, लेकिन मैंने आपकी माया नहीं देखी। वो माया क्या है? तो प्रभु ने उनको इसी जगत में महाप्रलय के दर्शन कराए थे। बड़ी बड़ी समुद्र की लहरें उनकी तरफ आ रही थी हर तरफ से। उसके बाद वो बड़ी मुश्किल से खुद को संभालते हुए और एक बट के वृक्ष को पकड़ते हैं, तो वहां बट के वृक्ष के पत्ते के ऊपर एक बहुत सुंदर बालक था, जिसे कहते हैं जिसकी सुंदरता वो आप शब्दों में बता ही नहीं सकते, इतना सुंदर बालक। वो एक श्वास के साथ मार्कंडे ऋषि को जो है वो अपने अंदर ले लेते हैं। वह कृष्ण जी अब मार्कंडे ऋषि को एक श्वास के साथ अपने अंदर ले लेते हैं, और वो वहां जाके देखते हैं कि कितनी शांति है। बाहर प्रलय है और उस बालक के उदर में शांति है। और एक ही श्वास के साथ मार्कंडे ऋषि आ जाते हैं। तो उसके बाद बाहर आने के बाद पृथ्वी पर सब कुछ वैसे का वैसा था, उनका आश्रम था, उनकी गद्दी थी। तो प्रभु ने उनको सिर्फ 1 सेकंड के अंदर ही अपनी माया के दर्शन करा दिए थे। तो प्रलय भी मैं हूं, महाप्रलय भी मैं हूं, और जीवन भी मैं हूं। सब कुछ प्रभु की माया है। सादि भूतांदेव माँ सादि यज्ञ चाय बिंदु प्रयाण काले अपि चामा विदुर कथचेत से। जो प्रभु पुरुष अधिभूत और अधिदेव के सहित तथा अधियज्ञ के सहित मुझे अंत काल में भी जानते हैं, वे युक्त चित्त वाले पुरुष हैं, मुझे जानते हैं अर्थात प्राप्त हो जाते हैं। तो इसमें भगवत ज्ञान में प्रभु ने यही बताया है कि किस प्रकार से आप आत्मा और परमात्मा के बीच का और प्रकृति के बीच का, जड़ चेतन प्रकृति के बीच का एक महत्व समझिए दोनों का, और उनके बीच में क्या एक फर्क है ये समझिए किस प्रकार, और आप कैसे परम पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। आदि भी अंत वही है, और अंत भी वही है, और बीज भी वही है, सब कुछ वही है। आपके अंदर भी वही है। जो भी चीज है पृथ्वी पे सबके अंदर प्रभु हैं, और सब कुछ उनकी माया है, सब कुछ उनकी रचाई हुई माया है। एक भक्त थे, भक्त क्या था, नास्तिक था, वो कभी प्रभु को नहीं मानता था। वो उनके मंदिर में जाके कहता है कि तुम ना हमेशा काम बिगाड़ते हो, और मैं अगर अपनी बुद्धि से चलूंगा तो मैं इतने अच्छे काम कर लूंगा, लेकिन तुम हमेशा काम बिगाड़ देते हो, बीच में आके खड़े हो जाते हो। तो प्रभु कहते हैं कि ऐसा करो, थोड़ी देर मेरी मूर्ति के पीछे छुप जाओ और फिर देखो तमाशा क्या हो रहा है। तो वो उनकी मूर्ति के पीछे जाके छुप जाता है। एक सेठ जी आते हैं जिन्होंने वो मंदिर बनवाया होता है, वो ही नहीं कई मंदिर बनवाए होते हैं उन्होंने अपने जीवन काल में, लेकिन अब उनके ऊपर विपदा आती है, बहुत करोड़ों का उनके ऊपर कर्जा आ जाता है, तब सेठ जी को प्रभु की याद आती है। तो वो आते हैं कि प्रभु मुझे
इस विपदा से निकालिए। जाते समय उनका पर्स गिर जाता है। थोड़ी देर में एक भिखारी आता है, उसकी पत्नी बहुत बीमार थी, तो वो कहता है कि प्रभु मुझे कहीं से भी आप पैसे का इंतजाम करा दीजिए, क्योंकि अगर इलाज नहीं मिलेगा तो मेरी पत्नी नहीं। तो उसे वो पर्स दिख जाता है प्रभु के चरणों में पड़ा हुआ, तो वो पर्स लेके चला जाता है, कहता है कि प्रभु ने तो मेरी तुरंत ही, क्या लीला है, मेरी तो तुरंत ही सुन ली, मुझे पैसे मिल गए। उसके बाद एक नाविक आता है जो सेलिंग के लिए जाने, मर्चेंट नेवी में जो होते हैं, जो सेलिंग के लिए बाहर जा रहा था, तो वो कहता है कि मैं अपने बहुत ही अच्छे ट्रिप पे जा रहा हूँ, इस बार देश विदेश घूम के आऊंगा, तो मैं आपका आशीर्वाद लेने के लिए आया हूँ, और अभी 2 दिन पहले मेरी शादी हुई है, मेरे पीछे से मेरे परिवार का ख्याल रखिएगा। जैसे ही वो नाविक आता है, उसके पीछे पीछे वो सेठ जी जो है वो पुलिस लेके आ जाते हैं, और वो उसको पकड़ लेते हैं। वो कहते हैं कि इसने मेरा पर्स चुराया है, क्योंकि मेरे बाद यही आया था और यही मेरा पर्स गिरा था, मुझे घर जाके याद आया। तो पुलिस उसको लेके चल देती है। तो वो आदमी मूर्ति के पीछे से निकल के आता है और कहता है कि नहीं, ये तो बहुत गलत हो रहा है, मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इससे पहले एक भिखारी आया था जो बाहर बैठता है मंदिर के, और उसने पर्स चुराया है, ये बेकसूर है, इसे छोड़ दीजिए। तो पुलिस बाहर जाती है, उस भिखारी को अरेस्ट करके ले जाती है, उस नाविक को छोड़ देती है, वो शुक्रिया अदा करके उस आदमी का चला जाता है। सबके जाने के बाद वो कहता है भगवान से कि देखा, बिगाड़ रहे थे ना तुम सारे काम, किसने काम किया था और तुम किसको सजा दिलवा रहे थे, और वो बेचारा, उसकी अभी अभी शादी हुई थी, तुम उसको जेल करवा रहे थे, मैंने देखो अपनी बुद्धि से काम करके किस प्रकार से मैंने सब कुछ ठीक कर दिया। तो प्रभु कहते हैं कि तूने अपनी बुद्धि से काम करके सब ठीक नहीं किया, तूने अनर्थ कर दिया। वो जो सेठ आया था, उसके पास इतना धन है कि कुछ लाखों रुपए उसके डूबने से उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। और जो ये भिखारी आया था, अगर इसकी पत्नी को इलाज मिल जाता तो वो शायद जीवन दान मिल जाता। और जिस नाविक की तू बात कर रहा है, उसकी अभी शादी हुई है, जिस शिप पे या जिस नाव पे, जिस जहाज पे वो जाने वाला है, वो डूबने वाला है 2 दिन में। इसीलिए मैंने उसके लिए ये पूरी माया रची थी कि वो कुछ दिन जेल में रहेगा तो वो उसका, वो टल जाएगा वहां जाना, और उस भिखारी का पत्नी का इलाज मिल जाएगा और उसको जीवन दान मिल जाएगा। और सेठ जी के ऊपर कोई फर्क नहीं था कि उसके कुछ लाख कुछ हजार खर्च हो जाए, लेकिन तूने अपनी बीच में ये अड़ा के सब तुमने, तो कभी कभी सब कुछ प्रभु के ऊपर छोड़ देना चाहिए और उनकी माया के ऊपर सवाल नहीं उठाने चाहिए कि किस प्रकार से जो वो रच रहे हैं, जो वो कर रहे हैं, वो वही जानते हैं कि उनकी क्या माया है। तो इसी प्रकार से कहते हैं कि जब सब सौंप दिया, सब सौंप दिया, इस जीवन का भार तुम्हारे हाथों में, अब जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, और मुझ में तुझ में एक फर्क, ये फर्क भी समझना बहुत जरूरी है। मुझ में तुझ में एक फर्क, मैं नर हूं, तू है नारायण। मैं नारायण नहीं बन सकता, मैं परमेश्वर में लीन हो सकता हूँ, प्राप्त कर सकता हूँ, पर मैं परमेश्वर नहीं बन सकता। मैं नर हूं, तू है नारायण। मैं हूं संसार के हाथों में और संसार तुम्हारे हाथों में। मैं इस माया में घूम रहा हूं और तू उस माया को रचने वाला है। तो ये समझ में, जिसकी भी समझ में ये भेद आ जाएगा, वही परमेश्वर को पालेगा। तो यही आज का हमारा सेशन था, भगवत ज्ञान। जय श्री कृष्णा। ओवर टू यू लेखा जी।